हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन सा देश बना है? नीदरलैंड। नीदरलैंड। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। चौथा है। ठीक है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का अनावरण कहाँ किया गया है? सही है, नोएडा है। अर्बन 20 मेयरल या मेयर वाला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेकिन ठीक है, गांधीनगर गुजरात में, दे देना फिर भी। किस टेनिस खिलाड़ी को फिलिप चैट्रियर पुरस्कार मिला है? ये जस्टिन हेनिन है। ये किस देश के हैं? ये बेल्जियम के हैं। ये एक्सिस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? एक्सिस नहीं, बैंक नहीं है, एक्सिस है। ये श्रद्धा कपूर बनी है। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी टीम बनी है, बताइए? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? मस्कट मतलब ये लॉर्ड हनुमान है। अच्छा, ये कहाँ आयोजित हुई थी? ये राजस्थान। और गलत है, ये गलत है। ये बैंकॉक में आयोजित हुई थी। पहला स्थान किस देश का है? ये जापान का। भारत का स्थान इसमें तीसरा सही है। किस संस्था ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये अंकटाड है। ठीक है। एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये शेख तलाल अल सबह हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट कौन बने हैं? ये पहले भारतीय बने हैं। ये सेल्वा प्रभु तिरुमरन है। किस राज्य ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, सही है। ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की मंजूरी मिली है? ये 28%। 28, सही है। रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह वर्किंग ग्रुप का प्रमुख कौन बना है? ये राधा श्याम राठौर बने हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? गलत है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया 7500 ब्लॉकों में। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड किसने जीता है? किसे मिला है? जो ये थलप्पिल प्रदीप है। ये किसके लिए दिया जाता है? ये पर्यावरण जागरूकता के लिए दिया जाता है, ऊर्जा पर्यावरण के लिए। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित की गई है? ये गलत है। ये और बताइए, वो अलग है, सुरक्षा वाली। वो जिनेवा में है। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? ये जायसवाल है टेस्ट में। यशस्वी जायसवाल, वही तो पूछा टेस्ट में मैंने, वही तो पूछा। अच्छा, डेब्यू टेस्ट में टेस्ट मैच में है। पहले भारतीय का, अच्छा पहले खिलाड़ी कौन थे इसमें बताइए, जिन्होंने शतक लगाया था डेब्यू में? ये लाला अमरनाथ थे। ये ठीक है। उबीनास ज्वालामुखी किस देश में है? ये पेरू है। कि ये केर पूजा किस राज्य का त्योहार है? ये त्रिपुरा का है। ये उस स्कूल का नाम क्या है जहां एआई स्कूल पहली बार शुरू किया गया है? ये है शांतिगिरी विद्या भवन। ये कहाँ पर पड़ता है? ये केरला ने इसे शुरू किया है। ये केरला। अच्छा, केरला का एक नया नाम सुझाया जा रहा है, क्या नाम रखा जाएगा? केरलम, सही है, दे देना। किस राज्य सरकार ने 18 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी है? यूपी। कितने करोड़ रुपए की है बताइए? चाबी वहीं ले रहा हूँ। ये 1250 करोड़ रुपए की लागत से शुरू बनाया जाएगा। ये किस शहर में एक नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है? ये लखनऊ। किस देश में 300 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है? नेपाल। ये श्रीलंका है। ये फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग में किस आईआईएम ने भारत के शीर्ष 4 स्कूलों में जगह बनाई है? आईआईएम कोझिकोड। किस आईआईटी ने एआई फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये आईआईटी मद्रास। किस राज्य में चाचिन ग्राजिंग फेस्टिवल मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किस देश के स्कूलों में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए रिश्तों और यौन शिक्षा RSE का पाठ अनिवार्य किया गया है? कोई देश बताइए। हैं? गलत है। ये आयरलैंड है। ये राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम किस संस्था ने लॉन्च किया है? ये वहीं रखना चाहिए चाबी। ये EESL है। किस बैंक ने घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण आयोजित की है? कोई बैंक है बताइए। ये RBI है। विजन इंडिया @ 2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था ने शुरू किया है? सौंपा गया है जो शिक्षा मंत्रालय। ये नीति आयोग है। ठीक है। बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बन्नी उत्सव गुजरात, बहुत फेमस है। ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। ये अराटू त्योहार किस राज्य में मनाते हैं?
ये हाँ केरल में। सर्वाधिक अरबपति विधायकों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये कर्नाटका। कर्नाटका। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग दिवस कब मनाते हैं? ये 1 अगस्त को। किसे सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है? ये अमिता रानी है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? रघुवर दास। ये सुभाषीष तलपात्रा है। ये वो राज्यपाल है। गवर्नर। G20 सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू हुई है? ये बिहार में है। ये कुछ मत देना उधर पे। FAO यानी खाद्य वाला है ये कि महानिदेशक कौन बने हैं? ये क्यों डोंग्यो। हाँ किस देश के हैं? ये चाइना। चाइना के हैं। कौन नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक बने हैं? ये नियुक्त किया गया है। ये MU नायर है। ये किस संस्था ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है? ये चिंतन शिविर है ना। हाँ चिंतन शिविर है। ये DRDO है। DRDO है, आया भी था मेरे पे। ये महादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये गोवा में है। चीखल कालो उत्सव ये साओ जाओ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा। किसे सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये शेख मुजीबुर रहमान है। ये सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाते हैं? ये 26 नवंबर। ये 28 मार्च को मनाते हैं। ये स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। राजस्थान। गौरी शंकर का सही है। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे बनाया? उपाध्यक्ष है ये अजय सिंह है। ठीक है अंतरराष्ट्रीय है। और अध्यक्ष कौन है बताइए इसके? ये डेरिल जे पीपल्स हैं। चुनावी लोकतंत्र 2023 में भारत का स्थान? ये 56वां। गलत है। ये 108वां सही है। देवी दिन का देना। इससे पहला देश कौन सा है बताइए? स्विट्जरलैंड। गलत है। ये डेनमार्क का है पहला। सही है डेनमार्क। भारत के महालेखा नियंत्रक यानी CGA के रूप में किसे कार्यभार सौंपा गया है? ये SS दुबे हैं। ये 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मतलब दिया गया है? ये शिप्रा दास है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए CEO MD किसे बनाया गया है? रोहित जावा। रोहित जावा। वाजपेयी जी को दीजिएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये सही मुंबई इंडियंस। टेक महिंद्रा के नए MD CEO किसे बनाया गया है? ये चाबी वहीं से रखन। टीवी नरेंद्र है। इसमें महेश जोशी लिखे हुए हैं। मोहित जोशी। तो ये थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। ये ठीक है वो अलग है। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली है। देवी दिन का सही है। पटाया एक मिशन है। पटाया मिशन किस राज्य से संबंधित है? पटाया ये केरल से है। ये भूमि से संबंधित है। ये ठीक है। याओ शांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याओ शांग लद्दाख। अभी जिसमें जहाँ अभी अहिंसा हुई है बहुत ज्यादा मणिपुर का है। ठीक है हिंसा मतलब वही। भारत और किस देश ने संयुक्त राष्ट्र स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ये नेपाल। बहुत फेमस क्वेश्चन है। लग्जमबर्ग है। ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये साजन प्रकाश। ये कृष्ण प्रकाश है। किसी को कुछ मत देना। ऑर्गेनाइज लिकोरिस की खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? HP। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ये शबनम इस्माइल है। किससे इन्वेस्ट इंडिया के MD CEO कौन बने हैं? ये इन्वेस्ट इंडिया के ये मनमीत के नंदा हैं। किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति मानविकी पदक से सम्मानित किया गया है? ये मिंडी कलिंग है। ये नासा ने पहली बार किस महिला को एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ये निकोला फॉक्स है। ये PIB का प्रधान महानिदेशक कौन बना है? ये KN शांता कुमार। ये राजेश मल्होत्रा है। ये सही है सही है। पहली भ्रष्टाचार विरोधी G20 कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये गुरुग्राम है। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये केन विलियमसन सही है। न्यू स्टार्ट टीटी किन दो देशों के बीच संधि है? ये पास है। अमेरिका रूस है। अब समाप्त हो गई है। ये शिव 2011 में हुई थी। शिवमोगा एयरपोर्ट किस राज्य में है? ये कर्नाटका है। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड के इंडेक्स किस संस्था ने जारी किया? किस संस्था बताइएगा? म्यूनिसिपल ये NSE है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है।
यूपीआई लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा बना है ये पेटीएम पेमेंट बैंक है। किस राज्य ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है ये? महाराष्ट्र। तेलंगाना। तेलंगाना किस है। राज्य ने स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया है ये? तमिलनाडु। गुजरात। पहली बार शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है ये नई दिल्ली। भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है ये? पुणे है ये, पुणे। किस देश ने मार्बर्ग वायरस बीमारी का प्रकोप की घोषणा की? कोई देश है बताइएगा? तंजानिया है, बिल्कुल सही है। दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल गेंदबाज कौन बने हैं ये? T20 में ये राशिद खान। हाँ, किस देश के हैं ये? अफगानिस्तान। सही है। फ्रिंजेक्स 2023 किसके बीच युद्धाभ्यास है ये? इंडिया फ्रांस। सही है। इंडिया वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल किसने जीता है ये कार्लोस अल्कराज है ये। एनडीबी बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं ये? दिल्मा रूसेफ। ये किस देश की हैं ये? ब्राजील। स्टारबक्स जो कॉफी नहीं बेचते स्टारबक्स, उसके नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये लक्ष्मण नरसिम्हन है ये। टीसीएस के नए सीईओ एमडी पद से किसने इस्तीफा दे दिया बताइए? राजेश गोपीनाथ ने दिया। इसके नए सीईओ कौन बने ये बताइए? हाँ, के कीर्तिवासन बने। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? कर्नाटका ने जीती है ये, ठीक है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही है, कौन? चाबी देख के। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य कौन सा देश बना है ये? मिस्र। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है ये? मुंबई इंडियंस। हाँ, मुंबई इंडियंस हो चुका है ये। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं ये? बोला टिनुबू बने हैं। अब ये बोला नहीं है। कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब किसने जीता है ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है ये? हाँ, शेष भारत या रेस्ट ऑफ इंडिया। सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है ये? कोई राज्य है ये? तमिलनाडु है। एमपी है। सीएम युवा कौशल कमाई योजना का ऐलान किस राज्य सरकार ने किया है ये एमपी सही दे देना। केरल के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है ये? फातिमा असगर। एमटी वासुदेव नायर है ये, सही है। ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं ये निरंजन गुप्ता है। यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं ये? शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान है ये पथश्री रास्ता श्री परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? सही है, पश्चिम बंगाल सही है। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है ये? पद्मा लक्ष्मी बनी है ये। भारत में अमेरिका के राजदूत कौन बने हैं ये? एरिक गारसेटी बने हैं, ठीक है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है ये अनुपमा उपाध्याय। दिल्ली हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है ये अमित शर्मा। चुनावी लोकतांत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर आया? अभी हो चुका, बताइए। डेनमार्क दे देना फिर भी, जो आगे आ रहा हूँ। हाँ, टेक महिंद्रा हो चुका ये वाला। हाँ, लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये? सही है, दुबे। किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये असम है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? हाँ, लातूर महाराष्ट्र। सही है, दे देना। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है ये? ब्रेंडन फ्रेजर। किस फिल्म के लिए मिला है? द व्हेल। सही है, देवी दिन का। स्वच्छता में छोटे नगरों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा शहर है बताइए? ये शाहगंज है, एमपी का ये। मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ये? थॉमस संगमा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये? हाँ, सही है, माणिक शाह है। सर, टेस्ट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं ये अक्षर पटेल। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है ये? आलिया मीर। किस राज्य की है ये? सही है, जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने एक नए स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है ये? कर्नाटक। तेलंगाना। स्वास्थ्य का हो चुका है ये। क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 वाला जो है 22 का 23 में दिया जाता है, किसने जीता है ये आसिफ शेख है। किस देश से खेलते हैं ये? सही, नेपाल से खेलते हैं। अच्छा बताइए, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? हाँ, सही। अवरक्त बिल्कुल सही है, पर्टिकुलर मिल रहा है।
बोलोमीटर मापता है क्या, बताइए। सही ऊष्मी विकिरण मापता है ये। एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, कौन सा बताइए। ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है ये। छोड़ बताइए। पानी का त्रिगुणांक बिंदु कितना होता है, केल्विन में बताना है। 273 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही दे दें, 273.16 केल्विन होता है। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है ये। -196 डिग्री सेल्सियस हाँ पर किया सही जाता है। है। ठीक है। माइनस एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, फीट में बताना है। 7 फीट 56 फीट। ये देवी दीन का सही है, देवी दीन का। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी। न्यूटन ने। न्यूटन, सही है न्यूटन। लघु रेडियो तरंगे या हार्टिजियन तरंगों की खोज किसने की थी। गलत है ये, हेनरी हार्टज ने की थी। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या है, एक बार बताइए। ये बेल है। ध्वनि की तीव्रता गलत है क्या। ठीक सही है। जहाँ गलत तो बताइए, मैं टिक कर लूंगा। ध्वनि का बड़ा मात्रक किसे कहते हैं, इसको बेल कहते, बता दे रहे हैं, सुनिए तो। ध्वनि का बड़ा मात्रक बेल है और छोटा मात्रक होता है डेसिबल। ठीक है। कुछ ध्वनि की चालें बताना है। पारा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1450 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। और भाप में ध्वनि की चाल सही है। अल्कोहल में 12-13। और बताइए हाइड्रोजन में 12-69। वायु में 332 सही है। कांच में 56-40 सही है। एल्यूमिनियम में 64-20। लोहा में 59-30। जल में 1483 सही 1483। अच्छा बताइएगा, प्लेटिनम प्रतिरोध मापता है कितने सेल्सियस से कितने सेल्सियस तक, बताइए। -200 से 1200, कुछ मत देना इनको। और द्रव तापमापी कितना मापता है, ये -30 से 350 तक। बिल्कुल सही है। देवी दिन को 2 नंबर देना, सही बताया उसने। अच्छा बताइए, गुप्त उष्मा बताइएगा। बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 80। गलत है ये 2100 जूल प्रति किलोग्राम कैलोरी है। ठीक है। और लेड की कितनी होती है, 150। गलत है, 130 है। लोहा की पास है 460 है। केरोसिन तेल की 150। गलत है, 210 है। जल की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 4200। बिल्कुल सही है। पारा की 140 होती है, कुछ मत देना। प्रकाश की चाल बताना है, पूछूंगा। तारपीन तेल में कितनी होती है प्रकाश की चाल, 2.25 ये बिल्कुल सही है। जल में कितनी होती है, 2.25 ये भी बिल्कुल सही है। देवी का रॉक साल्ट में कितनी होती है, 1.96 मीटर। हाँ सही है। और कांच में कितनी होती है, 2.10 बिल्कुल सही है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन। सही है। कब की थी, गलत है, 1932 में की थी। ठीक है। और पाई मेसान की खोज किसने की थी, और कब की थी, 1935 में की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कब की थी, 1932। ये भी 1932। ठीक है। फोटॉन की खोज किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। जे थॉमसन है, सही है। कब की थी, ये सही है, 97 है, लेकिन 96 वाले कुछ मत देना। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था, ये कूलाम ने दिया था, सही है कूलाम। तापायनिक उत्सर्जन का नियम किसने दिया था, सही है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। संवेग और वेग के अनुपात में भौतिक राशि क्या है, बताइए। द्रव्यमान होती है, यही तो पूछ रहा हूँ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सही है। बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे झुक जाते हैं, किस नियम के कारण, बताइए। सही है, न्यूटन का प्रथम नियम है। एक लोग बोल रहे हैं तो मतलब सुनने दीजिए आप। शरीर का वजन अधिकतम होता है कहाँ पर, सही है, ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये 3 kg होगा, 3 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के होता है, 9.8 न्यूटन के है, बिल्कुल सही है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना हो, क्या कहलाता है, ये टार्क कहलाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या, घनत्व रहता है। बर्फ, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता, बताइए। वायु दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बस ठीक है, बस ठीक है, एक ही बार में था। किसी वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सही 4 गुनी। लोलक की कलावधि निर्भर करती है किस पर,
उसके आवर्तकाल पर उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? एक बार में है 2% घटेगा। बढ़ेगा बढ़ 2%। जाता है। ठीक है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं ये? प्यासो अनुपात। हाँ, प्यासो अनुपात कहते हैं, प्यासो या पासो। हाँ, पासो जो भी आप यूज करें। शांता की इकाई क्या है ये? डेका या पॉइज। पॉइज या डेकापॉइज, सही है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। परावर्तन, सही है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन। संवहन। अगले जी चाबी देखिए, जी सर। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलता है? एग्जैक्ट बताना है। 100 से नीचे ये बिल्कुल सही है, 100 से कम उबलता है। ठीक है, प्रकाश तरंग होती कैसी तरंगे होती हैं? बस हो गया, डेड हो गया, अनुप्रस्थ है, बस खत्म, उसमें बचा क्या? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, टोटल लूसेंट लगाए हुए हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? एक बार में बढ़ती है कि घटती है? एक बार में सही है, बढ़ जाती है, बस खत्म। सूर्य ग्रहण होता है बता रहा हूँ, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। साबुन का बुलबुला चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? सही है, व्यतिकरण और परावर्तन दोनों के कारण है। दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त दर्पण कौन सा? एक बार में सही, अवतल है। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा? बिल्कुल सही है। 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होना चाहिए? 0.75 मीटर। बिल्कुल सही है, हाँ, आधी हो जाती है उसकी। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 60 ही रहेगा। हाँ, राज को दे देना फिर। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचक कितना होगा? प्रतिनि सूचक। फिर से पढ़ रहा हूँ, बताइएगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम अपवर्तनी सूचक कितना होगा? कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 कितना? 1.414। ये 3 बनेगा। ठीक, सही। ठीक है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? ये हरा, सफेद, हरा बन जाएगा। जल प्रकाश को लाल, हरा, नीला रंगों में को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? सफेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? बताइए। उत्तल। एक बार में डेड, बस खत्म, दे देना देवी। आयरिस क्या लिखे हैं यार? दो ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है, बताइए। अच्छा, पृथ्वी और बुध, शुक्र। एक बार, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र, सही है। अच्छा बताइए, उड्डयन काल का सूत्र बताइए कोई। T बराबर 2u sin थीटा अपान जी होता है। ये महत्तम परास का सूत्र बताइए। U sin थीटा अपान जी होता है। क्या? फिर से बोलिए। U sin थीटा अपान जी। गलत है, u sin 2 थीटा अपान जी होता है। ठीक। अब महत्तम ऊंचाई का बता दीजिए। पास है। u sin थीटा अपान 2g होता है। ये कि बैक्टीरिया को मारने में कौन सी गैस प्रयोग में लाते हैं? ये क्लोरीन है। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये हाँ, सही है, पवन की दिशा से है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये ग्लूकोज वगैरह। सही, कच्चा तेल है। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सदिश के आदेश? एक बार में है, आदेश होता है। ये लीवर सिरोसिस नामक बीमारी होती है किसके कारण? दारू पीने से। हाँ, अत्यधिक दारू पीने से होती है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक का पता लगाते हैं किसके कारण? बताइए। ये प्रस्फुरण गणक के कारण। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? ये सही, इधर देना। स्माइलिंग बुद्धा है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सी गैस प्रयोग की गई थी? ल्यूसाइड। प्रथम वाले में मास्टर्ड है। अच्छा, बीटा किरणें कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन कैसी होती है? बस गलत हो गया, ऋणात्मक होती है बीटा किरणें। ऋणात्मक आवेश किस किरण में होता है? ये बीटा में ही होता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। सही उधर पे। इंसोमेनिया संबंधित है किससे? इंसोमेनिया ये अनिद्रा से संबंधित है। नॉन फेरस धातु नहीं है, लोहा होती है।
सेल्सियस वैज्ञानिक किस देश के थे ये स्वीडन के थे। ये जे का मान कितना होता है बताइए। अच्छा हाँ, ये 4.186 जूल प्रति किलो कैलोरी होता है, खाली कैलोरी होता है, सॉरी। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री केल्विन होता है। फिर से बोलिए। जूल पास था, ये गलत हो गया। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। हाँ। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम होता है। सामान्य मनुष्य के लिए ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है बताइए? 36.9 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता होती 60 से 65% और वायु की गति होती 0.75 से 2.5 मीटर होती है। ठीक है। दाढ़ी बनाने, आंख, कान, सोलर कुकर, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल। गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल। यूरे वाशबर्न को नोबेल कब मिला जो भारी जल की खोज की थी इन्होंने? 1935 में मिला था। 1932 में खोज की थी, 1935 में नोबेल मिला था। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं बताइए? सही है। द्वितीयक रंग? RGB को छोड़ के सब। पीला, मैजेंटा, पिकाक, नीला होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? अभिदर्शक। अभिदर्शक लेंस। जो लेंस आंख के समीप होता है उसे क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस। अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र बता दीजिए कोई। M बराबर I बटो गलत है, 1+D/F। ये सही है, ये 1+D/F। ठीक है। क्या लगता है कि SI इकाई क्या होती है? ये हाँ। ओम होती है। ओम इनवर्स होती है, ओम या इनवर्स हो सीमेन भी जाती है। कहते हैं। हाँ सही, ओम ठीक है। इनवर्स। विशिष्ट क्या लगता है कि SI इकाई क्या है? ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बिल्कुल सही है। किलोवाट घंटा मात्रक क्या है बताइए? सूत्र बताइए किलोवाट घंटा का मात्रक का सूत्र। वाट गुणे घंटा बटे 100 या वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 100 होता है। ठीक है। एक डोमेन में परमाणु कितने होते हैं बताइए? 15 से 10 की घात 21। बस खत्म। 10 की घात 18 से 10 की घात 21 होते हैं ये। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक बोलते हैं ये। शुद्ध लूसेंट है भैया यार है। पारा अतिचालक कितने केल्विन पर बन जाता है? गलत है ये। 4.2 केल्विन पर, अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस है। राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान और तकनीकी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1991 है, पर्टिकुलर एग्जैक्ट मिलता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? सही है। तीन लोग थे, हेनरी बेकवेल, मैडम क्यूरी, एम क्यूरी। ये फ्रांस के थे। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय। ठीक है, अस्थायी होते हैं। ठीक है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? हेनरी बेकवेल ने। रदरफोर्ड ने की थी। और कब की थी? बिल्कुल सही है, नंबर दीजिएगा। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः किसमें बदल जाते हैं? सही है, लेड एसिड। सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरण की होती है? ये गामा। अर्ध जीवन काल को किससे सूचित किया जाता है? T12। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत कब दिया था? 1905। सही है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया था? ये बिल्कुल सही है। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। ठीक है। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। अब चाहे जो मिलता हो पता नहीं। मंदाकिनी का कितना भाग या प्रतिशत भाग सर्पिल है? 80%। सही है, 80%। मंदाकिनी कितना भाग अनियमित आकार का है, मतलब फैला हुआ है बताइए? ये 3% है। मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग दीर्घवृत्तीय है? 17%। 17% है। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? गलत है। और बताइए? ये बल कहलाएगी। ठीक है, माइनस देते जाना। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के होता है बताइए? गलत हो। 3600 जूल। सही है, 3600। 3.6 गुणे 10 कहते 6 जूल होगा। हाँ ये आएगा। 3600 जूल ना बनेगा। 36,000 कह तो बन जाता। वो तब हम ना बनिए। वो भी ना बनता। सही 3,60,000 बनता। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होता है? एक बार में अधिकतम होता है। जब विस्थापन बल के लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? एक बार में है 0 हो जाएगा। 1 ग्राम द्रव्यमान का मान जूल में कितना होता है बताइए? 1 ग्राम द्रव्यमान का ये 9 गुणे 10 की घात 13 जूल होता है। वाट का मान किसके समतुल्य होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब की होता है। ठीक है। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा। बस एक बार में बढ़ता है। बढ़ जाता ठीक है। दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है, तो आवर्त काल में क्या अनुपात होगा? ये 2:1 का होगा। बिल्कुल सही है, 2:1। किन तरंगों की तरंग दर सबसे अधिक होती है? ये अल्फा। रेडियो तरंगों की रेडियो होती है। ठीक है। दैशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रब। पराश्रब तरंगों का। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना घंटे का होता बताइए? 12 घंटे का। बस खत्म है, 12 घंटे का होता है। किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? ध्वनि अपवर्तन के कारण। सही है, थोड़ा मनोज कॉन्फिडेंस से होके बोलो। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ये परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ये ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे नहीं कर सकती हैं। सही है। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त किरणों का किया जाता है। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ये ध्वनि से। सही है, ध्वनि से। ठोसों में अणुओं की बीच की दूरी कितनी होती है? ये मीटर में बताइएगा। ये 10 की पावर -10 10 एंगस्ट्राम में हाँ, होती है। नहीं 10 की घात 10 -10 मीटर होती वही है। तो एंगस्ट्राम होता है। चलिए एंगस्ट्राम में मान लेते हैं, मीटर में भी वही मानी जाएगी। प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है? पास है। प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री होता है। बायल के नियम में क्या स्थिर रहता है? ताप। चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर रहता है? दाब रहता है। और दाब के नियम में रहता है आयतन। पीवी बराबर आरटी में आर का आंकिक मान कितना होता है? बताइए। 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। ठीक है। परम शून्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बता दीजिए? हो चुका है। -273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन होता है, गलत हो गया वहां पर। 0 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन। परम शून्य ताप। हाँ, परम शून्य ताप है। ठीक है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये उसके राज का सही, उसके ताप पर निर्भर करती है। ऊष्मा और कार्य में संबंध किसने दिया था? ये जूल ने दिया था। डॉक्टर डी जूल है नाम है पूरा, डॉक्टर डी जूल। कि किसी आदर्श गैस के दाब P व उसके आयतन की एकांक गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? एक चाबी वहीं से रखिएगा। नहीं, P बराबर 2/5 E होता है, जहाँ E इसे गतिज ऊर्जा से डिनोट करते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा बताइए कि एक सूत्र चलता है, सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? सूत्र बताइए। बस गुड़ माठा कर दिया तुमने। सही है, माइनस दीजिए, क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध होता है? एक बार में बताइएगा। K -273 अपान। बस तुमने गुड़ पानी कर दिया। K बराबर C + 273 होता है। वो वाला भी होता है। ठीक है। अच्छा इधर ले आए तो ठीक है। हाँ, वो वाला भी। K -273 कह रहे थे, बराबर C सही। 1 ग्राम जल को 0 फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 17.7 कैलोरी की आवश्यकता होती है। किसकी अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है? काले रंग की। काजल की होती है। वाजपेयी जी को 2 नंबर देना। पूर्णतः कृष्णपिंड की अवशोषकता कितनी होती है? 100% 1 होती है। वही। चलो हाँ, 100 भी होती, सही बिल्कुल 1 हो जाती है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? बताइए। ये 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ठीक है। आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। बिल्कुल सही है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? हो चुका है ना यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वहीं से ले लो। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेंटीग्रेड पैमाने का 2 गुना होता है? बताइए। 160। बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, कई दफा आया है पेपर में। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक बार में घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। बिल्कुल सही, देवी दिन को गौरीशंकर को देना। एक थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस पैमाने मापने हेतु उपयुक्त है, वह कौन सा थर्मामीटर है? ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। बिल्कुल सही है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? एक बार में बताइएगा। वहीं रखिएगा, आभासी लिखे हो खाली। सही। जलती हुई मोमबत्ती किस प्रकार की वस्तु है? प्रदीप्त के अप्रदीप्त? एक बार में। सही है, प्रदीप्त है।
दो दर्पणों के बीच क्यू कोण हो तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अरे 360 अपान वो अरे मतलब 360 बटे थीटा -1 होता है। ठीक है, क्यू भी हो जाए, डिनोट करते हैं, सही है, हाँ। ठीक है, दे दी, 2 नंबर दीजिएगा इनको। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, ये बताइए? अनंत पर होती है। दो समतल दर्पणों को समानांतर क्रम में रखा गया है, उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत। बस अनंत हो, जहां समतल मिले वहां अनंत लगाइए, ठीक है, समतल दर्पण मिले। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, ये बताइए? माध्यम पर। माध्यम के अपवर्तनांक पे निर्भर करती, सही है, दे देना। किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, बताइए? सही, F बराबर 2R होती है। F बराबर R/2 होती है। हाँ, ये गलत है। हाँ, गुना कर दिया। श्यामल का सही है, F बराबर R/2 होता है। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, बताइए? लेंस की P = 1/f हाँ, मीटर में होता है। 1/f होता है, सही है। P = 1/f होता है। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज अपसारित करता है? बिल्कुल सही, उत्तल है। पूर्ण परावर्तन कब होता है? ये जब कांच से छोड़िए हटाइए, वहीं रखिएगा, हम बता रहे हैं। प्रकाश अपने माध्यम क्रांतिक वापस कोण, लौट जाता है। क्रांतिक कोण से कम कोण पर होता है, ठीक है। वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग दिखाई देता है? वर्ण त्रिभुज के ये लाल दिखाई देता है। चाबी कहाँ जा रही है? सही है, तो अंकित को देना। विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? उसकी तरंग दैर्ध्य पर। प्रिज्म कोण के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक में क्या नहीं बदलता, एक बार में बताइएगा? तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति नहीं बदलती है, दे दीजिएगा। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री सेल्सियस है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? ये √2 हो जाएगा। किसी माध्यम में आपतन कोण 0 है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 0। ये 0 हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरों या प्रकाशिक यंत्रों में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? एक बार हो चुका है, उत्तल। अच्छा बताइएगा, इसको 2 नंबर है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र बता दीजिए भाई। F1 + F2। हाँ, सही, गलत है। क्या बोला, फिर से बताने के बाद? F1 + F2 गलत है। 1/f1 + 1/f2 होता है। F 1/f बराबर, ये कैपिटल से लेते हैं। सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी है, ठीक है, दे देना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन थे? ये आइंस्टीन थे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? हो चुका है, तरंग और कण दोनों के समान होती है। मायोपिया का क्या अर्थ होता है, एक बार में है? सही, निकट है, हाई, सही है। प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम हो जाती है, बताइए? ये कांच में हो जाती है। किसी तिथि को दोपहर के समय आपकी छाया आपसे छोटी होती है? 21 जून को होती है। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक बार में? 0। हाँ, कोई नहीं होता, 0। आवेशन की क्रिया में किसका हस्तांतरण होता है? इलेक्ट्रॉनों का। धातु में विद्युत चालन किस प्रकार से होता है? ये हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, बताइए? वोल्ट। गलत है, ये जूल प्रति कूलाम है। वो भी होता है क्या? ठीक है, तो कुछ मत देना। घरों की विद्युत धारा में कौन सी विद्युत धारा होती है, बताइएगा? सही है, एसी या प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक बार में? हाँ या नहीं? नहीं काटती। शुष्क सेल किसका बना होता है, एक बार में? बस जस्ते का होता है, खत्म। अच्छा बताइएगा, जैसे कि वो श्रेणी चलती नहीं है, श्रेणी क्रम का सूत्र बता दीजिए कोई। R1 + R2 एक बार सीपी बोलो, चाबी तुम्हारे। बस गलत हो, R1 + R2 + R3 होता है। हाँ, सही है, दे देना। R1 + R2 + R3 होता है, ठीक है। और समांतर क्रम में बटे चल जाता है, 1/, ठीक है। कई दफा पेपर में आया है ये। आप लोको पायलट का पेपर देंगे तो इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। घर में विद्युत ऊर्जा किसमें मापी जाती है, बताइए? हाँ, किलोवाट घंटा प्रति यूनिट है, ये बताया करो पूरा। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता। बिल्कुल सही है। 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो कितनी विद्युत धारा खर्च होगी? 1 किलोवाट। 1000 वाट। 1 यूनिट होती है, वही एक तो है, इकाई। 1 किलोवाट वही तो होता है। चलो 1 ठीक किलोवाट है, प्रति यूनिट है। थोड़ा सा कमजोर है ना हमारी। कोई बात नहीं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कौन परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर। मानव शरीर शुष्क सेल
जिसे शुष्क कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के परिमाप कितना कोटि का होता है? 10 की घात 6 ओम। 6 ओम का होता है। बस। विद्युत मरकरी लैंप में क्या भरा जाता है? ये इधर देना, कम दाब पर पारा होता है वाजपेयी जी। नहीं, बिल्कुल फिक्स है भैया। सही सही। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था और कब किया था बताइए? और कब किया था? 1812 में किया था। ठीक, चेंज। स्पीड बढ़ा लें, जबान लपटने लगती है स्पीड बढ़ाने में। पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं। अच्छा बताइए, बायोस क्या है? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, वो भी दे देना, उसका पूरा माप है। चलो लगा लिया जाए भैया। हाँ, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? ये स्लॉट्स करते हैं, चाबी वहीं बैक कर देना। पता पूछ रहे हैं सही से यार। अच्छा बताइए, डेसी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार होता है बताइए? अच्छा, किस प्रिंटर का प्रकार होता है? इम्पैक्ट वाले का होता है। अच्छा बताइए, कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को किसमें मापा जाता है? MIPS। ये गीगाहर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। वह प्रिंटर जिससे करेक्टर छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, लेकिन उसमें आ जाते हैं, बिल्कुल सही है, उसमें कई आते हैं। थर्मल प्रिंटर भी आता है, लेजर भी आता है, इंकजेट प्रिंटर भी आता है, प्रिंटर भी आता है। कभी कभी पूछ लेता है कि नॉन इम्पैक्ट के कौन से प्रकार हैं बताइएगा। MS पावर पॉइंट का व्यू नहीं होता, प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता। एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर, तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है कैसा बताइए? ये राइट अलाइन होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर में से एक है बताइए? पास है। ये ग्रुप ऑफिस होता है। हाँ। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विशीय कड़ियां होती हैं बताइए? ये रिंग कहलाता है। ठीक है, रिंग कहलाता है। ये ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड का क्या अर्थ होता है? ये प्राइवेट होता है या निजी ही कहलाता है। ये आउटलुक में कितने MB का अटैचमेंट किया जा सकता है? ये 20 MB का किया जा सकता है। कहाँ से पूछूं, कंप्यूटर बहुत सारा लिखा है। चलो हाँ ठीक है, पूछ रहे हैं यार। अच्छा बताइएगा, डॉक्यूमेंट दस्तावेज को खोलने के लिए शॉर्टकट की बताइए? Ctrl+O। हाँ, Ctrl+O है। और नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए? Ctrl+N। हाँ सही है। एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट को खोजने के लिए ये Ctrl+F है। डॉक्यूमेंट को बदलने के लिए, रिप्लेस करने के लिए Ctrl+R है। Ctrl+H होता है रिप्लेस के लिए। ये किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट की ये Ctrl+G होता है। किसी रिडू करने के लिए Ctrl+Z। Ctrl+Y होता है। कंप्यूटर का ALU आमतौर पर उच्च गति भंडारण तत्व शामिल किया जाता है किसमें? ये रजिस्टर में किया जाता है। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा कौन स्टोर करता है? ये प्राइमरी मेमोरी करती है। ये एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए क्या करते हैं बताइए? इंटर बटन दबाएं। हाँ, Shift+Enter करते हैं, दे देना फिर भी। एक पेज ब्रेक बनाने के लिए क्या करते हैं? कौन सा? Ctrl+Enter। हाँ, ये Ctrl+Enter करते हैं, ठीक है। बैंकिंग लेन देन ECS क्या अर्थ होता है बताइए? ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। कुछ भैया फुल फॉर्म बताइएगा। POST का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। OSI का क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटर कम्युनिकेशन होता है, इंटरकनेक्शन होता है, सॉरी। SSL का पूरा क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। ये API का क्या होता है? ये एप्लीकेशन इंटरफेस होता है। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? Commodore। ये यूनिवैक था। प्रथम विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। ये इंटेल 4004 का निर्माण किस कंपनी ने किया था? ये इंटेल ने। सही, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। इंटेल 1970 में इंटेल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था?
ये ग्रेस हॉपर ने 1952 में किया था। प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। कब बना था ये 1965 में बना था। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया था? ये ME हॉफ ने किया था। कब किया था ये? 1975। 71 है ये। हाँ 71 ही मिलता है, सही। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो है। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास IBM ने कब किया था बताइए? ये 1981 में किया था। ULSI में एक चिप पर कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं? ये 1 करोड़। द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था बताइए? पुणे ने। ACI। बस यही गलत हो जाता है। ये बार्क ने किया था। परम वाले पुणे ने किया था, परम सीरीज के जो कंप्यूटर थे, और पेज सीरीज के अनुराग कंपनी ने किया था। डिफरेंस इंजन 1822, एनालिटिकल इंजन 1842 का आविष्कार किसने किया था जो बना था जिसमें? चार्ल्स बेबेज ने किया था। 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ये लेडी अगस्टा ने किया था, लेडी एडा अगस्टा ने। सेंसेट टेबुलेटर 1890 पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? ये सही, हरमन होल्डर ने किया था। दोनों है, सेंसुलर टेबुलेटर और पंच कार्ड का। ABC का फुल फॉर्म बताइएगा। अच्छा, एटना साफ बेरी कंप्यूटर। बिल्कुल सही है, एटना साफ बेरी कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन एटना साफ और क्लिपबोर्ड बेरी ने 1939 में किया था। ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये JP एकट जॉन मार्शल ने किया था। कब किया था ये? 1946 में किया था। एडवैक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एडवैक, ये वॉन न्यूमैन ने किया था। यूनिवैक प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। इसका निर्माण किसने किया था? ये GEC, जनरल इलेक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन है, 1954 में किया था। माइक्रो प्रोसेसर का हो चुका है। प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। ये वो मिनी है। अच्छा। ये एप्पल सेकंड था, 1977 में बनाया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? विलियम शॉकले। ठीक है, मिलता वो भी है। 1947 बेल लैबोरेटरीज ने किया था, उसमें मतलब कंपनी वो थी। प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का विकास किसने किया था? ये हो चुका PDP-8, DEC था। IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब किया था? 1981 में किया था। ये PC, इसे जिसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते थे। अच्छा बता, वैलिड इमेज फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट में समान मार्जिन मतलब कितना होता है बताइएगा? ये 1 होता है। कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को क्या कहते हैं? ये अपर केस लेटर्स कहते हैं। ठीक है। एक तालिका का कॉलम संदर्भित करता है किसको? ये एट्रीब्यूट को करता है। पेजिंग लागू क्या पेजिंग हाँ, इंडेक्स होल संबंधित है किससे बताइएगा? ये फ्लॉपी डिस्क से होता है। एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? ये 3 करता है। ये वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर क्या है? ये बताइए, इसे क्या कहते हैं? ये शीट नेम कहलाता है। ये यार मैंने लिखा था, कहाँ चला गया? ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ, बताइएगा, अरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ये चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था। किस नवीनतम पदार्थ का उपयोग कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में किया जाता है? सिलिकॉन। सही है, सिलिकॉन का है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस पर करता है। क्लास BIP में क्लास को चिन्हित करने हेतु प्रयुक्त बिटों की संख्या कितनी होती है? ये 2 होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब शुरू हुआ था? ये 1950 में। मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? ये 20 GB होती है। ये लैन किस टोपोलॉजी का रूप है? ये बताइएगा। ये बस में होता है। ये ठीक है। अच्छा बताइएगा, टप्पा गायकी शैली किसने प्रचलित की थी बताइए? ये मियां सौरी ने की थी। सितार वादन के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध था बताइएगा? लखनऊ घराना। इटावा घराना था भैया। ये गौरीपुर में पड़ता है। ये ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया था? ये रामपुर घराना है।
कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध था, बताइए। ये शाहजहांपुर था भैया। यूपी में कितने स्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है? ये 4 है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ होता है? गोवर्धन मथुरा में होता है। किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? ये हाँ सही है। कब? 2016 में खोला गया था ये। भारतीय सितार और सुरबहार संगीत के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ये इटावा है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? हाँ सही है, रहबुद्दीन खान ने। यूपी में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6 बिल्कुल सही है। यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। सही है। बिस्मिल्लाह खां किस घराने के हैं, बताइए? बनारस। सही है। पंडित रविशंकर, ये भी बनारस। सही है। बागेश्वरी देवी, ये भी बनारस। सही, बनारस है। और जो फैयाज खां, ये लखनऊ घराने, ये आगरा घराने के थे। और हुसैन खां और गुलाम हैदर खां आगरा के थे। और ठुमरी गायिका कहाँ की थी? ये बनारस। सही, बनारस। सितार वादक और इनायत खां की किस घराने की थी? इटावा। हाँ बिल्कुल सही है। उस्ताद राशिद खान किस घराने के थे? इटावा घराने, बिल्कुल सही है। बिरजू महाराज किस, छोड़िए, हरि प्रसाद चौरसिया किस घराने के थे? ये इलाहाबाद के थे। और कृष्णा देवी किस घराने की थी? ये भी इलाहाबाद। जानकी बाई, जिसे 56 चूरी भी कहते थे, हाँ, ये भी इलाहाबाद की। ये भी इलाहाबाद की थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। कब बना? हाँ इलाहाबाद हो गए, यही लखनऊ में है भैया ये। कब बना था ये? 1957। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा कहाँ स्थित है? ये वाराणसी है। ये केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ये सही है, लखनऊ। यूपी का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। ये तो टोनिका सिटी कहाँ स्थित है? टोनिका सिटी, ये गाजियाबाद में है। लेदर टेक पार्क कहाँ स्थित है? ये उन्नाव में है। उन्नाव में है। ठीक है। यूपी का गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर है। उधर देना गौरी को। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये लखनऊ। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी कहाँ स्थित है? ये आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये कहाँ स्थित है? ये अरे इज्जत नगर बरेली है। ये मेरठ में है। ये रांची चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य ये कहाँ स्थित है? ये आगरा में है। ये अच्छा बताइएगा, मकरबई मंदिर किस मतलब कहाँ पर है? ये महोबा में है। अच्छा हाँ ठीक है, रास्ते में मिलता होगा। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर काशी विश्वनाथ देवरिया है। और फांसी इमली शहीद स्थल कहाँ है? इलाहाबाद है। इलाहाबाद है, सही है। उधर भी मिलता है क्या? वो दूसरी है भाई। 52। हाँ 84 गुम्बद कहाँ है बताइए? बनारस। कालपी जालौन है। और देवी पाटन मेला, माँ पटेश्वरी मेला, सही है। दादरी मेला, बलिया, इसे पशु मेला भी कहते हैं। हाँ, बौद्ध स्तूप कहाँ है बताइएगा? सही है। कामदगिरी पर्वत कहाँ है? सही है। भगवान वराह मंदिर सोरो कासगंज एटा, बिल्कुल सही है। हरिदेव जी का मंदिर कहाँ है? ये गोवर्धन मथुरा, बिल्कुल सही है। भृगु मंदिर कहाँ है? ये बलिया है। मकनपुर मेला कहाँ लगता है? फैजाबाद में लगता है। हाँ सही है, सही है। शंगीरामपुर का मेला कहाँ लगता है? सही है। बेरिया घाट मेला हरदोई है। और ददीची कुंड कहाँ लगता है? ये सीतापुर में लगता है। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या है, फैजाबाद में लगता है। रत्नागिरी मंदिर कहाँ है? ये फैजाबाद में है। ये यूपी में प्रथम शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 है। यूपी में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ये 5 है। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1993। सही नहीं, 9 मार्च 1993 सही है। यूपी में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993। यूपी में 7 अक्टूबर 2002 है। सही, ठीक है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? हाँ सही है, 14 सितंबर 2005 है। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? सही है, अगस्त 2004 है। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया था?
2013। एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया था? 2014। सही है। यूपी में माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर कहाँ स्थित है? ये लखनऊ। यूपी में नगर स्वायत्त होता है, 1916 में होता। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास किया गया था? 1947। सही, 1947। यूपी में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी कहाँ स्थित है? ये सीतापुर में है। ये इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशु चिकित्सा अनुसंधान। इज्जत नगर बरेली। सही, इज्जत नगर बरेली है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा। सही है, मथुरा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये रायबरेली में है। ये सेंटर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये कानपुर में है। ये हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये इलाहाबाद। टीवी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ये आगरा में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये हापुड़ में है। ये समझे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ है? ये जगदीशपुर अमेठी में है। ये बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक कहाँ है? ये नोएडा में है। ये राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1999 है। प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हैं? 6। 5 है, 6 वाले कुछ मत देना। यूपी में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में किया जा रहा है? सही है। नहीं, मैं मिर्जापुर लिखे हूँ यार। मैं राज्य में रेशमी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? बनारस। सही है। मैं मेरठ लिखे हूँ, सही, वहां भी मिलता है। मिट्टी के खिलौने का उद्योग कहाँ स्थित है? ये सही है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ, किस वर्ष हुई थी? 1957 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 2005। 12 अप्रैल। ये बिल्कुल सही, राज को देना यार, डेट बता दी ना उसने। भारत निर्माण योजना के चरण हो चुका है वाला। हाँ, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जुलाई 2001 है। राज्य में पंचायत मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2006 है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना कब? 2012 है, कुछ मत देना। मनरेगा सर्वप्रथम यूपी में कितने जिलों में लागू की गई थी? 22 जिलों में की गई थी। ग्राम रोजगार सेवक योजना कब शुरू की गई थी? 2007 है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना कब शुरू की गई थी? 2013 है, 24 मार्च। इंदिरा आवास योजना में कितने वर्ग मीटर क्षेत्र पर पक्का मकान दिया जाएगा? 20 वर्ग मीटर पर। 20 वर्ग मीटर पर। यूपी में आवास विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 66 है। यूपी में कितने नगरों में आवास विकास परिषद कार्यरत है? ये 54 है। यूपी में कितने विकास प्राधिकरण है? 20। 27 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1986। वर्तमान में कितने यूपी में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? ये 5 है। यूपी में आवास बंधु का गठन कब किया गया था? 5 है। 1997। सूडा का गठन कब किया गया था? 5 है। एक है सूडा, मतलब 1990 है ये। जैसे डूडा। हाँ। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस योजना के अंतर्गत राज्य के कितने नगर शामिल है? ये 5 है। ये 7 है। सैटेलाइट योजना के तहत राज्य के किस नगर का चयन किया गया है? ये हापुड़। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति की घोषणा कब की गई है? ये 2005 है। संभव स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 2012 है। अच्छा बताइएगा, कुछ अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा चंदौली कहाँ पड़ता? अच्छा, चंदौली में, सॉरी। ये होता है सुहागी बरवा कहाँ है? ये बताइए। बिल्कुल सही है। और सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य 3 जिलों में है। ये बताइए, एक जिला बता दिया कोई। बलरामपुर है, गोंडा है, श्रावस्ती 1988 में स्थापना हुई थी। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये सही है। चेंज कर लीजिए। महावीर स्वामी कहाँ है? ये ललितपुर में है भैया। चलो, अच्छा पूछा, वो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा,
अच्छा बताइए, वीर या आला किस जाति का छंद है ये? खाली मात्रिक भर है, इधर पर देना। बताइएगा, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? सही है। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही है। भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? बस बस सरल है भैया। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद है। सुहाग के निपुर के रचयिता कौन है? सही है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है ये? वीर गाथा काल। सही है, आदिकाल या वीर गाथा काल। मध्यकालीन हिंदी का काल कब से कब तक है बताइएगा? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी है। हाँ, सही। अच्छा बताइएगा, हिंदुओं की बाइबल किसे कहते हैं? रामचरितमानस। सही है, मानस। जगत जननी किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? सही है। हिंदी का प्रथम कवि? सही है, सरापा। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? शावकाचार्य। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? कौन सा है? नहुष। सही है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। सही है। हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सी है? ये अर्धकथानक। सही है। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? दयानंद दिग्विजय है। ठीक है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज? सही। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है? छंदमाला है। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ये साहित्य लहरी है। ये हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? सितारे हिंद था। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक गुण। हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? ये प्रेम पथिक है। हिंदी का प्रथम अभिगीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पास है। हितरंगनी। निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? जूही की कली। सही है, जूही कली। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? सही है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य? पद्मावत है भैया। सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यह पृथ्वीराज रासो है। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ये झरना है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? साधना है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? ये इंदुमती। हिंदी की प्रथम कवियत्री कौन है? मीराबाई। हिंदी के प्रथम गीत रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? सुधा व रसण था। ये कब प्रकाशित हुआ था? ये पास है। ये 1854 में। केवल महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका थी बताइए? महिलाओं के लिए ये बाला बोधनी थी। ये कह रहे हैं। ये कब किसने प्रकाशित की थी? ये हरिश्चंद्र। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ये अग्निलिख है। भरत भूषण अग्रवाल का है। ये राजा लक्ष्मण सिंह किस जिले के थे? ये मतलब यूपी के। ये आगरा के थे। बद्रीनाथ चौधरी ये मिर्जापुर के थे। अच्छा बताइएगा, विलोम शब्द पूछना, बताइएगा ईस्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अनिष्ट हो जाएगा। अभ्यंतर का? बाह्यंतर। बाह्य हो जाएगा। बाह्यंतर। चलो ठीक है। कुरूप का क्या होगा? सुंदर होता है। सुंदर। ग्राम्य का? शहरी। शिष्ट हो जाएगा। और घन का क्या होगा? घन। विरल। घन का विरल या तरल। कलुष का क्या होगा? निष्कलुष हो जाएगा। कर्कश का? मधुर। सुशील हो जाएगा। खल का? सही है। ग्रहित का? त्याज्य। त्यक्त होगा, खाली त्यक्त होगा। सही है। घरेलू का? बनेला। जागृत का? सुषुप्त। जीवन का? मरण। सही हो जाएगा। दुर्दांत का? शांत हो जाएगा। नैसर्गिक का? कृत्रिम हो जाएगा। हाँ सही कहते हैं। दिवा का? निशा। दिवा का रात्रि हो जाएगा। रात्रि या निशा एक ही। ठीक है। दिवा का निशा ही सही है। वहाँ नहीं मिलता, बिल्कुल देवी दिन सही कह रहा है। दिवा का निशा ही मिलेगा। पर्यायवाची में आ जाता है। दृष्ट का क्या होगा? दृष्ट दाधनुष वाला। हाँ विलोम है। दृष्ट का विनीत हो जाएगा। विनीत हो जाएगा। पूर्ववर्ती का? अनुवर्ती। परवर्ती होगा। क्षमा का क्या होगा? दंड हो जाएगा। अच्छा बताइए, क्रूर का क्या होगा? क्रूर का अक्रूर। अक्रूर हो जाएगा। निश्चेष्ट का क्या होगा? सचेष्ट हो जाएगा। दाता का?
सूम हो जाएगा, सही है। निर्मल का मलिन, मलिन हो जाएगा। और गंभीर का ये वाचाल हो जाएगा। वाचाल। तत्सम तद्भव पूछ रहा हूँ, तत्सम पूछूंगा, तद्भव बताना है आपको। अच्छा बताइएगा, द्रोण का क्या होगा? दोना हो जाएगा। और धर का क्या होगा? धर, धर धा धनुष वाला है, धड़ हो जाएगा, ये धुर हो जाएगा, सही है। और पाउस का क्या होगा? पाउस, पूस हो जाएगा, पूस हो जाएगा। आलच्य का क्या होगा? अलग हो जाएगा, अलच्य में आधा छा बनता है छतरी वाला, तो अलच्य हो जाएगा, पूरा छा बनेगा। उपाध्याय का ओझा, हो जा। उपाख्यान का, सही है। और कार्तिक का, कार्तिक हो कार्तिक जाएगा, होता है, केवल रालक हो जाता है। कार्तिक में पहले कार्तिक तत्सम आएगा, कार्तिक में रालक हो जाता है। अग्रणी का क्या होगा? अगुआ हो, अगाड़ी। आलस्य का आलस होगा। एकादश का क्या होगा? 11 हो जाएगा। प्रस्तर का क्या हो जाएगा? पत्थर। पुत्र वधू का पतोहू। प्रकट का प्रगट, प्रागट, सही है, बिल्कुल सही है। प्रगट होता है हाँ क्या? प्रागट हो जाएगा। संध्या का शाम हो जाएगा। शाम होता है, शाम नहीं होता, ठीक है। और बताइएगा, मंडूक का क्या होगा? मेंढक हो जाएगा। पुराण का पुराण हो जाएगा। अच्छा बताइएगा, सटवांग का क्या होगा? सतवांग, पास है। खटवांग हो जाएगा। अच्छा बताइए, मैं समास पूछ रहा हूँ, बताइएगा है। और लाल मणि में समास कौन सा है? कर्मधार है, विषधर में बस बहुब्रीहि है, ठीक है। राधा कृष्ण में सही है। मृगेंद्र में बहुब्रीहि। नवयुवक में सही है, कर्मधार सही। महारानी में सही है। भावसागर में कर्मधार है, सही है, कर्मधार है। पकौड़ी में कर्मधार है आएगा। डाक गाड़ी में कर्मधार है, तत्पुरुष आएगा। पुरुष होता है। पंकज में बहुब्री, सही है, सही बहुब्रीहि आएगा। बहुब्रीहि, सही। रथ चालक में ये भी बहुब्रीहि आएगा। तत्पुरुष आएगा, 2 बार में डेढ़ है भैया, ठीक है। देशांतर में कर्मधार है, ऑप्शन के कार्डिंग, ठीक है। देशांतर में तत्पुरुष और दोनों मिलते, ठीक है। वहीं रखिएगा। सुलोचना में बहुब्रीहि होगा। जीवन मुक्त में तत्पुरुष है। स्वर्ग प्राप्त में सही है। कुपुत्र में तो तत्पुरुष कर्मधार आएगा। जितेंद्रिय में सही है। नक भिन्न में सही है। कपड़ छन में तत्पुरुष हो जाएगा। गतगामिनी में तत्पुरुष आएगा। ये कर्मधार कर्मधार है, है, सही ठीक है। गजगाम। अब संधि पूछूंगा, बताइएगा। यद्यपि में संधि कौन सी होगी? सही है। महोसद में औ की मात्रा है, वृद्धि होगी। महोर्जा में वृद्धि, गुण होगी। महोर्जा में, हाँ सही, महोर्जा पूछा सही मैंने। सही सही। अन्वित में यड़, सही है। जगत छाया में सही है। नवोड़ा में गुण संधि होगी। वध्वागमन में यड़ संधि, यड़ संधि। अजंत में व्यंजन, सही है। परोपकार में गुण संधि, गुण संधि होगी। नाविक में भानुदय में दीर्घ संधि। दीर्घ होगी, भानु प्लस उदय। दयोर्मी में दीर्घ होगी, गुण संधि गुण हो होगी। जाएगी, हाँ। विद्यालय में दीर्घ होगी, दीर्घ। दीर्घ होगी। श्रवण जी को नंबर दीजिए।